Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video. Today's topic is that let's know more about triangles. आओ ट्रायंगल के बारे में और अधिक जानें। और जैसा कि बेटा आप जानते हो ट्रायंगल का चैप्टर 4th 5th में आते आते हमारे को शुरू हो जाती है ट्रायंगल की जानकारी, लाइक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस तरह की जानकारी हमें 4th या 5th क्लास में मिल जाती है, यानी कि हमारे सिलेबस में ट्रायंगल के बारे में जानकारी दी जाती है। और ऊपर की क्लास में जाते जाते ट्रायंगल के बारे में और अधिक जानकारी हमें लेनी होती है, और वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो दैट देयर आर 3 sides and 3 angles of a triangle। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं। चाहे वो ट्रायंगल किसी भी प्रकार की ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के 3 ही एंगल होंगे और 3 ही साइड होंगी। अब हम ट्रायंगल को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल का। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अकॉर्डिंग, यानी कि साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने प्रकार से हम पहचान सकते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू साइड, नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड के अनुसार ट्रायंगल का फर्स्ट नेम जो होता है उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल को हिंदी में कहेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा, यानी कि समान भुजाओं वाली ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। लाइक इन दिस फिगर वी हैव ए ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, इन विच साइड AB इज इक्वल x सेंटीमीटर, BC इज इक्वल x सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल x सेंटीमीटर। यानी कि तीनों साइड की लेंथ इक्वल दे रखी है, बराबर दे रखी है, सम दे रखी है, इसलिए इस ट्रायंगल को कहेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हिंदी में कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। AB इज इक्वल BC इज इक्वल AC इज इक्वल x, यानी कि तीनों की लेंथ हमारे पास दी हुई है वो है x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू साइड, सेकंड प्रकार की जो ट्रायंगल होती है उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसे हिंदी में कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मैंने 2, बाहु मैंने भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मैंने 2, सम मैंने बराबर, द्वि मैंने 2 और बाहु मैंने भुजा। 2 बराबर भुजाओं वाली त्रिभुज को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 इक्वल साइड। उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। लुक ट्रायंगल PQR in which PQ is equal x सेंटीमीटर, PR is equal x सेंटीमीटर। तो PQ is equal PR is equal x सेंटीमीटर, और QR इन दोनों से डिफरेंस है। यानी कि जिस त्रिभुज में जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल,
और हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। अब है अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, और स्केलन ट्रायंगल को हिंदी में कहेंगे हम विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मैंने जो बराबर नहीं है, बाहु मैंने भुजा, और त्रिभुज मैंने त्रिभुज। जो बराबर, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है उसे कहेंगे हम स्केलन और विषम बाहु त्रिभुज। लुक एट द ट्रायंगल ABC in which length of side AB is equal X, BC is equal Y and AC is equal Z. Therefore, AB is not equal BC, BC is not equal AC। यानी कि AB, BC और AC कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो इस ट्रायंगल को कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल। तो ये थी हमारी 3 प्रकार की त्रिभुज, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड के अकॉर्डिंग। ये 3 प्रकार की हमारी ट्रायंगल थी। और अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल को कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार की ट्रायंगल होती हैं एंगल के अकॉर्डिंग, वो आगे पढ़ेंगे। अब है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, ट्रायंगल की कितनी टाइप होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल को हिंदी में कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून मैंने छोटा, जो 90 से छोटा। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स लेस देन 90। यानी कि जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से लेस हैं, 90 से कम हैं, उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। लुक एट द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को देखो फिगर में। ABCJ ट्रायंगल, एंगल B इज इक्वल 60 डिग्री, C 50 डिग्री एंड A 70 डिग्री। और तीनों को मेजर करेंगे, 70, 60, 130, 130, 50, 180। और जो एक ट्रायंगल होती है बेटा, उन तीनों का उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में तीनों एंगल लेस देन 180, तीनों एंगल की मेजरमेंट 180 से ज़्यादा कम है, इसलिए इस ट्रायंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल है हमारी, सेकंड ट्रायंगल है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज। ऊपर लिख देते हैं हम सम मैंने समकोण त्रिभुज। यानी कि इस समकोण त्रिभुज का मतलब होता है, इसका एक जो कोण होता है ना, वो 90 का होता है, और बाकी जो एंगल बच गए, जैसे एंगल A और एंगल C बचा, ये दोनों 90 के होंगे। ये अकेला 90 का होगा और ये दोनों 90 के होंगे। तो इसलिए कहते हैं समकोण, यानी कि अकेला एंगल बाकी 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैज 1 एंगल इज इक्वल 90 डिग्री। एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर दे रखा है एंगल B इज इक्वल 90। वैसे इसकी यही पहचान है कि एक एंगल आपको देखना है, वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अब थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल है
अकॉर्डिंग टू एंगल्स उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और इसको हिंदी में कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक का मतलब ज़्यादा, और यहाँ पर कंपैरिजन 90 से किया गया है। जैसे एक्यूट एंगल में क्या कहा गया, लेस देन 90। राइट एंगल में क्या कहा गया, इज इक्वल 90, और यहाँ पर कहेंगे मोर देन 90। इन विच ट्रायंगल वन एंगल इज मोर देन 90, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है उसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल 120 एंड 120 इज मोर देन 90। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, acute angle triangle in which all angles are less than 90, right angle triangle one angle is 90 degree, and obtuse angle triangle one angle is more than 90. Now let's know some properties of triangle. अब ट्रायंगल की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम मैंने सम जोड़, योग, ऑफ मेजर्स मैंने माप, ऑफ 3 एंगल्स तीनों एंगल्स की माप, ऑफ ए ट्रायंगल एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स की माप, इज इक्वल 180 डिग्री के बराबर होती है। यानी कि चाहे आपकी किसी भी प्रकार की ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, अगर उसके तीनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो वो सम 180 के इक्वल होना चाहिए। 180 के इक्वल होगा तभी हमारी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, द सम का मतलब आप समझ गए होंगे, प्लस जोड़, ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, ट्रायंगल की किसी भी 2 साइडों का जोड़, कोई भी 2 साइड ले लेंगे हम, कोई भी 2 साइड का हम सम करेंगे, और वो सम कितना होना चाहिए, इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और 2 साइड का सम जो तीसरी साइड हमने छोड़ी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि एक तरफ हम 2 साइडों का सम कर लेंगे और दूसरी तरफ हम तीसरी साइड की मेजरमेंट रखेंगे, तो उन दोनों ट्रायंगलों का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझेंगे। वी हैव गिवन ए ट्रायंगल ABC, एक हमारे को ट्रायंगल दे रखी है ABC, इन विच AB इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। अब हमने कोई भी 2 साइड ले लेनी है, लाइक हम AB को ले लेते हैं, BC को, AB और BC को लेंगे और इन दोनों का सम करेंगे। AB और BC हमारी 4 और 6, 4 + 6 क्या होगा 10, और वो 10 जो होगा इन दोनों का जो सम होगा, जो थर्ड साइड बची है AC उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो देखिए 4 और हमने 6 को ऐड किया 10, और 4 + 6 10 हो जाएगा, और ये 10 यानी कि इन दोनों का सम इज मोर देन थर्ड साइड 7।
अब नेक्स्ट टू साइड ले लेंगे। अब हमने ली थी ए बी और बी सी, अब हम बी सी और ए सी को लेंगे, बी सी एंड ए सी। बी सी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ए सी है हमारी 7 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम हो जाएगा, अगर हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर 10 लिख लो, यहाँ पर ये 13 हो गया, और ये मोर देन यानी कि 13 मोर देन जो थर्ड साइड बची है हमारी 4 उससे ज़्यादा है। यानी कि कोई भी दो साइड आपने लेनी है और फिर उन दोनों का सम जो थर्ड साइड बची है उससे कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों साइडों का सम थर्ड साइड से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नहीं होता तो हमारी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं, हमारी ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वो कहेगा कि एक ट्रायंगल दे रखी है और उसकी साइड दे रखी है 4, 6 और 7, क्या इस मेजरमेंट से कोई ट्रायंगल पॉसिबल है? तो आप कोई भी दो साइड उठा लीजिए, इसको और इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको किसी को भी किसी के साथ दो को इकट्ठा कर दो और उन दोनों का सम कर दो, और फिर उसको देख लो दोनों का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे 4 और 7 को लिया, 4 और 7 11, और 11 का सम 6 से ज़्यादा है। 6 और 7 का लिया 13, और 13 4 से ज़्यादा है। 4 और 6 को लिया 10, 10 7 से ज़्यादा है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये क्वेश्चन बेटा क्लास 7th में दिया हुआ है आपका। अब है क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट है हमारा, द डिफरेंस, लास्ट नहीं है एक और इसके बाद, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन इज लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अपोजिट है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी में कहा था कि दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है, और इसमें कहा है दो साइड का डिफरेंस यानी कि दो साइडों को आपस में माइनस करो, टू साइड का डिफरेंस इज लेस देन थर्ड साइड। दो साइडों का डिफरेंस करेंगे, फिर उसका कंपैरिजन जो थर्ड साइड हमने यूज नहीं की है उससे कंपैरिजन करेंगे, तो वो जो इन दोनों साइडों का डिफरेंस आता है थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। ऊपर वाली में दोनों साइडों का सम ज़्यादा होता था, सम का मतलब अपने आप में ही ज़्यादा होगा, और डिफरेंस करेंगे तो कम होगा। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ सम की बात की गई है वहाँ ज़्यादा होगा दो साइड का सम, और जहाँ डिफरेंस की बात कही गई है वहाँ दोनों साइडों का डिफरेंस थर्ड साइड से कम होगा, लेस होगा। इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी साइड्स इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। दो साइडों की लेंथ का डिफरेंस छोटा है देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड से। तो हम कोई भी दो साइड लेंगे, हमने ऊपर वाली ट्रायंगल के मेजरमेंट यहाँ ले लिए हैं, तो हम कोई भी दो साइड ले लें, मान लीजिए 6 और 4 लेंगे, और जब हम 6 और 4 लेंगे जो बड़ी होगी उसको आगे लिखेंगे, तो 6 और -4 किया तो ये आ गया 2, और 2 जो है थर्ड साइड जो हमारी बची उससे कम है, 2 लेस देन 7। अब हमने 4 और 6 लिया था, अब हम लें 7 और 6, 7 में से 6 माइनस करो, 7 - 6 1, और 1 इज लेस देन 4 यानी कि थर्ड साइड से कम है। अब हम ले लें 7 और 4, 7 - 4 दोनों को माइनस किया तो आ गया हमारा 3, और 3 लेस देन थर्ड साइड जो 6 बची है उससे कम है। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जो हमारी ट्रायंगल होती है उसकी दो साइडों का आपस में डिफरेंस करें, और फिर उसकी तुलना थर्ड साइड जो हमने यूज नहीं किया उससे अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो उससे कम होगा। जैसे हमने टू साइड 4 और 6 ली थी, 6 में से 4 माइनस का 2,
और 2। अब इनका जो डिफरेंस आया 2, वो जो थर्ड साइड हमारी 7 है उससे कम है, ऐसे ही यहाँ पर। तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो बेटा आपको समझ आ जाएगा। और ये वाला चैप्टर वैसे तो मैंने बेसिक पॉइंट बताए हैं, और ये वाला चैप्टर आपका 9th क्लास में भी है, और 7th क्लास से इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है, और 9th तक जाते जाते और पॉइंट बढ़ जाते हैं और बड़े लेवल पर ट्रायंगल को समझाया जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल, डाउन हो गई थी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर अदर 2 साइड्स बेस एंड height. In right angle triangle, hypotenuse is the longest side of the triangle. अब बात करते हैं बेटा हम राइट एंगल ट्रायंगल की। यहाँ और किसी ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। वी हैव गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हेयर इज एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 90 का है, बी एंगल 90 का है। तो पहले जहाँ पर बेटा 90 डिग्री का एंगल होता है और जहाँ ये 2 लाइन सेगमेंट बनती हैं, जहाँ एंगल बनता है, एक ये ए बी और दूसरी बी सी, इसमें से एक को हम बेस कहते हैं, दूसरी को हम हाइट कहते हैं। यानी कि बेस नीचे वाली को कहते हैं और हाइट जो परपेंडिकुलर खड़ी है उसको हाइट कहेंगे, और जो ये लेटी हुई है हॉरिजेंटल है उसको हम बेस कहते हैं, और वर्टिकल जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन को कहेंगे हम हाइट, हॉरिजेंटल यानी कि लेटी हुई लाइन को कहेंगे बेस, खड़ी हुई लाइन को कहेंगे हाइट। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। और जो थर्ड लाइन जो बची, जो हमारी तिरछी लाइन होती है, स्लैंट लाइन होती है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। बेस, हाइट, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जो होता है ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये लंबी साइड है और वैसे भी बड़ी साइड दिखाई दे रही है, और मेजरमेंट में भी देखें तो ये इन दोनों साइड से इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे, एक तो ये पॉइंट था कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर करके अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो वो हाइपोटेनस के बराबर, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। एक तरफ इसका और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर लें, और दूसरी तरफ हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर लें, तो इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और हिंदी में इसको कहेंगे बेटा आधार। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको आधार। और इसको कहेंगे ऊंचाई, और इसको कहेंगे कर्ण। ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम सी। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। तो बेटा आपने समझ लिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होती है, वो लॉन्गर साइड होती है, और अकेला कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के और ऊंचाई के, हाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम इसको करके दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखी है हमारे को ए बी सी, इन विच बेस बी सी है 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस दे रखा है ए सी 10 सेंटीमीटर। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है।
और इसको ये भी कहते हैं बेटा, BC को हमने मान लिया A, बेस को, AB हाइट को मान लिया B, और AC कर्ण को मान लिया हमने, यानी कि हाइपोटेनस को मान लिया हमने C। तो हम इसको करेंगे C का स्क्वायर, एक तरफ C रखेंगे, दूसरी तरफ A का स्क्वायर और B का स्क्वायर करेंगे। C का स्क्वायर इज इक्वल A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। C के प्लेस पर C की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल A की वैल्यू है हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है 8, 8 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 10 जा 100, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 6 जा 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 8 जा 64, और अब हमने ये 100 आ गया और इधर इन दोनों को ऐड कर दिया। तो हैंस प्रूव, ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि A का स्क्वायर इज इक्वल C का स्क्वायर इज इक्वल A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, या कहें हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये थे बेटा हमारे ट्रायंगल के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अगर इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे तो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी परेशानी नहीं होंगी। वीडियो को ध्यान से देखा करो, वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो होती है बेटा, जो मैं डालती हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो होती हैं। आपको वीडियो और भी मिल जाएंगी, गूगल पर सर्च करो, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, परंतु ऐसे समझा कर एक एक पॉइंट समझाने वाली वीडियो बहुत कम आपको मिलेंगी। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाती हूँ, तो आप इस तरह की वीडियो को पढ़कर फ़ायदा उठाइए, अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट करिए। मैं तो बेटा बार बार यही कहूँगी कि आप ये वीडियो ध्यान से देखें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।